आज का दूसरा कोरिन्थी 3:17 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 3:17 पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है, प्रभु क्या है? आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो సచ్చుముచ్ यानी कि నిజమైనటువంటి స్వతంత్రం అంటే స్వతంత్రం, నిజమైన స్వతంత్రం, सचमुच हकीकत की स्वतंत्र क्या है बताइए। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जिसको बुद्धि ज्ञान समझ इंद्रिय ज्ञान विकसित हो गया वो समझे परमेश्वर आत्मा। क्या समझे? परमेश्वर आत्मा। परमेश्वर दिखता है? बताइए, दिखता है परमेश्वर? कोई देखा परमेश्वर आज तक? हाँ, आज तक परमेश्वर को कोई नहीं देखा। आज तक ये बोले कोई मैं परमेश्वर को देखा हूँ, अगर कोई बोले मैं परमेश्वर को देख के आया हूँ, परमेश्वर को मैं देख के झूठ, ये झूठ है। आज तक परमेश्वर को कोई नहीं देखा, सिर्फ उसको पुत्र को देखा। पुत्र ने, यीशु मसीह ने ही इस बात को कहा। अगर आप लोग भी यूहन्ना सुसमाचार 1:18 पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 1:18 पढ़ लीजिए। उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसको प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन प्रकट किया? यीशु। यीशु ने ही प्रकट किया। तो आज तक किसी को मालूम नहीं है परमेश्वर को। कौन है परमेश्वर? सिर्फ आत्मा। हाँ, यीशु ने जो कहा, और देखो यूहन्ना सुसमाचार 4:24 पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार जिसके पास है वो बोल दीजिए। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है हाँ कि उसकी आराधना करने वाले हाँ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आराधना करने वाला कैसा करना चाहिए? आत्मा के साथ सच्चाई, यानी कि आत्मा, जो आत्मा हमको बोल देता है। तो आत्मा क्या क्या बोल देता है बताइए। यीशु ने कहा ना, निकाल में 16वें अध्याय में कहा ना, और 14वें में भी कहा है, मेरे बाद जब मैं पिता के पास जाऊंगा एक सहायक आएगा, वो सहायक आके आपको स्वतंत्र करेगा, लेकिन वो अपने ओर से कुछ नहीं बोलेगा। अपने ओर से कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरे वचन को ले करके तुम्हें बताएगा। क्या करेगा आत्मा बताइए? आत्मा क्या करेंगे? करने वाला कैसे आराधना कर? आत्मा के साथ करना है ना। तो आत्मा के साथ करने का मतलब क्या है? अपनी मनमर्जी नहीं बोलना है। वो क्या बोलते हैं? आराधना नहीं होती, वो आराधना नहीं होती। जो मनमर्जी में जो करते हैं ना, वो आराधना नहीं होती। आत्मा देना है, वो बोल कौन देना है? जो आराधना कौन कर सकता है? जो आत्मा में लीन है। जो आत्मा में लीन है, जब आत्मा आपको क्या देता है? बोल देता है। क्या देता है? आत्मा बोल देता है। अगर मान लो परमेश्वर ने हमको आवाज दी कि किस लिए माँ से मांगते हैं खाना दे दो, है ना? माँ से क्या मांगते हम? क्या है? खाना दे दो। क्या बोलते हैं हम?
बोलते हैं। तो माँ हमको खाना देती है, क्या भूख लग रहे है, जब भूख लग रहे है तो हो खाना खा। मतलब परमेश्वर हमको ये आवाज इसलिए दिया है। लेकिन आत्मा हमको क्या आवाज देता है बताइए? अगर आत्मा आवाज क्या देता? तो परमेश्वर ने मुंह दे दिया, हमने मानते हैं भैया मुझे भूख लग रहे, मुझे खाना दे दो। हाँ, लोगों से बात करने के लिए गूंगा तो नहीं हम, है ना? परमेश्वर हमको गूंगा नहीं बनाया, क्योंकि संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, है ना? सुना था मैंने, जब वो जंतर मंत्र के पास गए तो अब अनिल से पूछा, बोलो सुमित है ना? सुमित ने क्या बोला? मतलब मुझे बोल, है ना? बोला ना, उसका मतलब क्या है? अगर जिसको बोलते नहीं है ना तो बोल नहीं सकता ना, है ना? अगर बोलूंगा क्या बोलता है, मैं बोल नहीं सकता, बोलता है ना, यही बोलता है ना। अगर जिसको बोल आता है वो चिल्ला चिल्ला के बोलता, चिल्ला चिल्ला के बोलता है। इसलिए परमेश्वर ने हम आवाज दिया है हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन आत्मा ने हमको क्या आवाज देगा बता? आत्मा हमको क्या आवाज देगा? आत्मा जो आवाज देता है वो आवाज हमारे हृदय अंतर भागों में से निकल के आता है, ताकि परमेश्वर ने हमको आवाज दिया, उस आवाज को इस्तेमाल करता है आत्मा, वही स्वतंत्र है। क्या बोलते हैं हमारा देश में हमको स्वतंत्र मिल गया, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं? इंसान को स्वतंत्र नहीं बोलते हैं। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया हमको, आजाद किया हमको, लेकिन हम अभी स्वतंत्र नहीं हो। मसीहा में भी इसको भी हम थोड़ा नोट करते हैं। कितने लोग आत्मा में आराधना करते हैं, कितने लोग आत्मा में आनंदित हो जाते हैं, कितने लोग आत्मा में गाते हैं, कितने लोग आत्मा में बोलते हैं। बोल आत्मा से बोलना कैसे? आराधना करने वाला कैसे करना? आत्मा के साथ सच्चाई। सच्चाई क्या है पता है? यीशु ने कहा ये बात, जब सत्य का आत्मा आएंगे आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य का आत्मा क्या करेगा? आपको स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र मतलब क्या है? पाप का गुलाम, पाप का दशा में हम नहीं रहते, हम स्वतंत्र है। प्रभु यीशु के लहू ने हमको पाप से छुड़ा कर हमको क्या किया? पर कितने लोग स्वतंत्र है आज? इस होटल से क्या क्या गाली बकते हैं, गंदे गंदे बाल, गंदे गंदे शीश खाते हैं, गंदे गंदे शीश खाते हैं। तो आत्मा अगर होगा तो आत्मा बताता है, अगर मेरे अंदर आत्मा है मुझे बता दे, छोड़ दिया मैंने। आत्मा आया, आत्मा बता दिया, छोड़। आत्मा आया, फिल्म का गीत मत गाओ, छोड़। शराब मत पी लो, छोड़। गुटखा, रजनीगंध, तुलसी, राय दरबार मत खाना, छोड़। झूठ मत बोलना, छोड़। कौन बताए ये सब? आपको बताइए, ये आत्मिक लैंग्वेज है नहीं है। अगर आत्मा को क्या करेंगे? स्वतंत्र करेंगे। अगर आत्मा हमको स्वतंत्र नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब हम आत्मिक आदि नहीं रहते। बाइबल में लिखा है जो आत्मानुसार है वो क्या करेंगे? आत्मा के अनुसार चलेंगे। जो शारीरिक अनुसार चलते हैं वो शारीरिक दशा में चलेंगे। जो आत्मा में चलेगा वो प्रभु को खुश करता है। जो शरीर में चलेगा वो दुनियादारी को चल के शरीर को क्या करता है? खुश करता है। शरीर की लालसाओं को क्या करता है? पूरा करते। अगर आत्मा में जो है, एक आदमी को नौकर चले गए, विश्वासी नौकर चले गए, तो वो प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर करके थक गए। हमें से बात ही नहीं कर रहे, हमें से मदद नहीं कर रहे, हमें से बोल बोल के थक गए। हमें से दिखता नहीं, बात करता नहीं। तो पास्टर के पास गए, पास्टर जी से बोला, पास्टर साहब परमेश्वर मेरे बात नहीं सुनते, परमेश्वर मेरे बात को आंसर नहीं दे रहे, मेरे प्रार्थना को आंसर नहीं दे रहे। परमेश्वर है ही नहीं, मैं थक गया। परमेश्वर है ही नहीं, मैं थक गया। परमेश्वर मेरे बात नहीं सुनते। तो आप बताओ कुछ परमेश्वर के बारे में, आप बताओ कुछ।
परमेश्वर के बारे में ये सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला था मास्टर ने कुछ बोला, क्या क्या बोला, नहीं सुन रहे, मुझे नहीं सुनाई दे रहे। तो 3 कदम आगे आया, 3 कदम आगे फिर पास्टर ने कुछ बोला, कह रहे क्या बोला आपने, मैं नहीं सुना दिया, मुझे मैं नहीं सुना दिया मुझे। अच्छा, फिर धीरे आवाज नहीं सुना दिया। वो क्या क्या कान के पास आके उसने मुंह के पास आके कान रखना, बोलो, तो वो अब सुनाई। इसका मतलब वो पास्टर साहब ने बोला कई बार परमेश्वर बात करता है अच्छी तरह स्मूथ लेवल धीरे धीरे बात करता है, तो हम नहीं सुन पाते। क्यों? हमारे रणगणा ध्वनि में संसार की बात, कहां से परमेश्वर की बात सुनाई पड़ता है? जैसा पास्टर साहब बात सुनाई नहीं, नजदीक आने के बाद ही सुनाई दे। इसका मतलब दुनियादारी में, अभी तक दुनियादारी से बाहर नहीं आए हम कहां स्वतंत्र है? प्रभु यीशु मसीह में कहां स्वतंत्र है स्वतंत्र। क्यों? अभी तक हम बाहर ही नहीं आए, वहां से निकल के नहीं आए हम अभी तक। जैसा आप लोग बोलते हैं मैं हमको स्वतंत्र आ गए देश में, लेकिन स्त्री को स्वतंत्र नहीं मिला, पुरुष को स्वतंत्र नहीं मिला, हमको आजाद कहाँ मिल गए करके अब चल रहा नहीं चल रहा। तो आज हम भी बोलते हैं यीशु मसीह हमको स्वतंत्र मिला नहीं मिला। अगर इन चीजों में जो है वो अभी तक पाप की दशा में है, पाप की गुलाम में है, शैतान जो बोलेगा वो करेगा। लेकिन जो आत्मा में चलता है, आत्मा जो बोलेगा वो करेगा। इसलिए यीशु ने बोला तो आराधना करने वाला कैसे? आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ। यानी कि सच्चाई क्या है बताइए? सच्चाई ये है, यीशु ने बोला जब सत्य का आत्मा आएंगे, सत्य स्वरूपी आत्मा आएंगे, एक सहायक आएगा, मैं पिता से मांगता हूं वो आएगा, वो आपको क्या करेगा? क्या करेगा? वो स्वतंत्र करेगा, सत्य के मार्ग में चलाएंगे, लेकिन वो अपने ओर से कुछ ना बोलेगा, जो कुछ सुना नहीं कहेगा। मतलब ये वचन क्या बोलेगा? ये वचन उनके मुंह से निकलेगा। जो आत्मा में जो रहता है ना, वचन ही मुंह से निकलता है, गाली गलौज नहीं निकलता, उलट की बातें नहीं निकलता है, घमंड की बातें नहीं निकलता है, बाइबल की बातें निकलता है। जब बाइबल की बातें आप बोलते तो कौन हमको बाइबल की बात बोलने के सिखा बताइए? आत्मा। मतलब डर, हमारा डर इसलिए बताइए क्यों डर लगता है हमको? क्या पता मैं कुछ गलत बोलेगा। देखो इसमें क्या लिखा है मेरे ख्याल में, जो भी व्यर्थ बात, मत्ती सुसमाचार 12:36 है ना, देखने के बाद जो भी व्यर्थ बात दिन भर, जो भी व्यर्थ बात मुंह से बोलेगा, निकम्मी बातें, जो भी निकम्मे बात बोलो, मैं तुमसे कहता हूँ जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय का दिन में हर एक बात का लेखा। ये डर जिसका आत्मा है, जो आत्मा हमें सिखाता है, तो वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गाली नहीं बकता, कभी घमंड की बातें नहीं कहता। क्यों? कल का न्याय का विचार होगा। कब होगा न्याय का विचार बताइए? कब होगा? कब होगा? किसको होगा? न्याय का विचार कब होगा? किसको होगा बताइए? अंत में, अंत में जो मर गया उन सबको कल न्याय का विचारना होगा। जो मर गया, जो जिंदा है तब न्याय का विचारना नहीं है। जो मरने के बाद, तो मरने के बाद जब आखिरी में क्या होगा?
न्याय का आखिरी में न्याय का विचार न होगा। उसके लिए अगर आप मत्ती सुसमाचार अगर 25 अगर आप देखेंगे, मत्ती 25 में अगर आप देखो 1 2 41 वहां पहले क्या है, एक सिंहासन है, वो पढ़ना। पहले तो एक सिंहासन है स्वर्ग में, वो सिंहासन के बाएं दाएं है ना। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान देखा। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहे भीड़ों और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें वह एक दूसरे से अलग करेगा। वह भीड़ को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। देखा, यहाँ तक तो क्लियर है आपका। ये होगा, अभी नहीं हुआ, ये अभी नहीं हुआ, होगा। पूरे जगत में, विश्व में जो भी धरती में पैदा हो गया, या स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे यीशु मसीह विश्वास किया नहीं विश्वास किया, सबको न्याय का विचारणा होगा, सबको होगा। सब लोग ये क्या करेंगे, आखिरी दिन कब इकट्ठे किया जाएगा, क्या करेगा? हाँ, भोग ही बढ़ता रहता है, ये तरफ भोग ही बढ़ता रहता है, इकट्ठा किया जाएगा, सबको इकट्ठा किया जाएगा। कहाँ? सिंहासन के सामने, सामने सिंहासन के सामने इकट्ठे किया जाएगा। तब क्या बोलेंगे? तब बोलेगा जो किताब में जो लिखा है ना, वो किताब खुल जाएगी। आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी बोलता है ना, वो किताब लिखता रहता है। वहाँ जो किताब है वहाँ पढ़ ले, प्रकाशवाद की 20 12 और 15 20 12 में क्या लिखे, एक बार पढ़ना। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। देखो, पुस्तकें खोली गई। स्वर्ग में पुस्तक है। और फिर एक और पुस्तक खोली और गई, एक पुस्तक है, जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किसको? मरे हुओं। पहले ही बोल दिया, न्याय का किसको होगा? जो मरा है। अब आप जिंदा है, तो आपको क्या दिया गया है बताइए? स्वतंत्र दिया गया। अब तो गंदी गंदी गाली भी बक सकता है, कोई पूछने वाला नहीं। आप सड़क पे जाके चेची में से बाहर निकल के कुछ भी बोलो, उनको स्वतंत्र है, लेकिन वहां बच नहीं पाएंगे, वहां बच नहीं पाएंगे। तुम यहाँ से निकलने के, यहाँ कौन बोले? यहाँ कोई बोले? यहाँ क्या बोलेंगे? गाना गाएंगे, यहाँ वचन बताएंगे, गवाही बताएंगे। यहाँ गाली कौन देगा? चढ़ के गाली देगा कोई? क्या बताइए? यहाँ कोई नहीं देगा, तो कहाँ देगा? जिसको आदत है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जिसको आदत से मजबूर है, अभी तक वो पाप से स्वतंत्र नहीं हुआ। जो पाप के दासत्व में है, अभी भी दासत्व में है। हाँ, यीशु मसीह को विश्वास किया हमने, बपतिस्मा भी ले चुका है, लेकिन आदत से मजबूरी, वो आदत नहीं गया। पाप का ये अंग है ना। पहले क्या था ये अंग बताइए? मैं पहले सिगरेट पिया हूँ, इस दोनों सिगरेट पिया हूँ, है ना? कदर भी पिया है, वो लोग भी पिया है, तो सीएम में कोई पिया? हाँ देखो, हाँ और क्या पिया? आज पी ले क्या? क्यों? स्वतंत्र हो गए प्रभु में। हम क्या हो गए? आज नहीं है, आज नहीं पिए, आज बहुत पीते थे हम, अब पी ले क्या? क्यों? अगर मैं यीशु मसीह विश्वास किया, मेरा मजबूरी को आदत है, अभी भी पीता रहूंगा मैं, अभी भी पीड़ी पीता रहूंगा। आपके सामने नहीं, आपके सामने नहीं पीऊंगा, मैं भी स्टेज में पीऊंगा क्या? आपके सामने मैं चुप के एक बार चुपता हमारे दिल्ली में आए थे, अब नहीं है वो चेची चलाता है, चेची चला के चेची का नंबर के बाद क्या है, पार्क में जाके बीड़ी पीता, उसी का चेची का विश्वासी देख लीजिए।
उसी चर्च का ईश्वर। एक बार हमारे चर्च में आए थे भाई, उन्होंने बोला ब्रदर वो पास साहब है ना बाथरूम में सिगरेट पीता है, चर्च की बाथरूम। एक बार उसने बाथरूम में गया तो पास साहब बाथरूम होके बाहर आ गया, ये बाथरूम में गया तो पूरा सिगरेट का धुआं सब चर्च में सिगरेट पी रहे। क्यों? हम तेरे लड़का कूदी कूदा सिगरेट लत चाहे वो चर्च में भी रहेगा ना, उसको लता है ना, नीचे जाके बाथरूम में करके हालेलुया स्तुति महिमा। भाई कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? मरने के बाद देखने का मरे हुओं का क्या लिखा वहां? मरे हुओं का न्याय का न्याय होगा जो किताब में लिखा है। दो किताब है वहां, एक था जो गलत काम करते रहते हैं उसमें लिखेगा, एक और जीवन का पुस्तक है जो आत्मा में स्वतंत्र है, जो आत्मा में उसकी बात करें। अगर आपका नाम किसमें है? जीवन का पुस्तक में है या श्याम का पुस्तक में? बताओ तो अभी फैसला कर सकते हैं, अभी फैसला कर सकते हो। मरने के बाद नहीं, आप मुझे मरने के बाद फैसला हो गया, मरने के बाद तुम्हें कुछ अधिकार लेकिन आपको नहीं होगा। मरने के बाद आपको सुधरने सुधरने के लिए मरने के बाद नहीं होगा, मरने से पहले ही देखो यहां होगा। अच्छी बात सुनते हैं हमारे जीवन में कोई भी गलत है तो गलत के बाद तो क्या करता हूं? निकालते। डरा है, डर इसलिए है कल का न्याय का। इसलिए 15 देखो, 15 में 20-15 में क्या लिखा है? 20-15 जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक जिसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, लिखा हुआ नाम मिला आग की झील में ध्यान से देखना। अगर आपका नाम जीवन का पुस्तक में होगा, जीवन के पुस्तक में होगा, आप कहां रहेगा? दूसरा मृत्यु आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा। मतलब मरने के बाद एक और देह मिलेगा। मरने के बाद एक क्या चीज देह मिलेगा, उसमें लहू पस वो हड्डियां मांसपेश वो नहीं होती। क्या चीज? जैसे यीशु मसीह मरने के बाद कब्र से बाहर आ गया तो कैसा लगा? बदल गए यीशु मसीह? बदल गए? जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया तो यीशु मसीह बदल गया? मगदलेन मरियम पहचाना नहीं पहचाना? शिष्यों ने पहचाना नहीं पहचाना? तो फिर हम भी मरने के बाद जब हम न्याय के विचार में जब जाएगा तो क्या चीज रहेगा। लेकिन जब आप संसार में कैसा जीवन जिया उसके मुताबिक आपको न्याय का चरण होगा। इसलिए बोलता है देखो बाया दाया लोग बोलता है तो दाहिने हाथ वालों से क्या बोला, बाएं हाथ वालों से क्या बोला? 25 में मत्ती 25 तब राजा अपनी दाहिनी और गालों से कहेगा, दाहिने वालों से हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हालेलुया। कब से? जगत के आदि से मतलब क्यों? कब इंसान कब पैदा हो गए? आदम। जब से आदम पैदा हो गया तब से ही हमको नरक स्वर्ग तैयार किया गया। जब इंसान संसार में पैदा हो गया तब इंसान के लिए जो धरती में है वहां स्वर्ग जब नरक। नरक कब पैदा, स्वर्ग कब तैयार किया, नरक कब तैयार किया? बता सकते आप लोग? स्वर्ग कब तैयार किया, नरक कब स्वर्ग तैयार किया? बताइए, कोई बता सकता है? कोई स्वर्ग कब तैयार किया? स्वर्ग जब सबसे पहले सारी चीज जब बनाया तो स्वर्ग था। जब मतलब इंसान को बनाया, आदम हवा को बनाया, उस समय क्या किया? स्वर्ग बनाया। तो नरक कब बनाया? जब जब पाप किया, हवा ने फल खाया, आदम को दे दिया, ये दोनों खाया तो पाप में गिर गया, पाप का वजह से मृत्यु आया, तब नरक बना। पहले स्वर्ग बनाया, उसके बाद
नरक बनाया। अब नरक है, स्वर्ग है। नरक किसको, स्वर्ग किसको बताइए? हाँ, स्वर्ग है क्रिश्चियन लोगों को, नरक है नॉन क्रिश्चियन लोगों को। ऐसा लोग भी है संसार में। క్రిస్టియన్లకేమో స్వర్గము, అన్ని జనులకేమో నరకం। మన మీదకి వచ్చి ఏమేం చేయొచ్చు? कुछ लोग विश्वासी लोग ऐसा है, कुछ कलीसिया के लोग ऐसा है, क्रिश्चियन लोगों को स्वर्ग है, जो अन्य जाति है ना उनको नरक है। इसलिए हम यहाँ आके कुछ भी कर सकते हैं, अन्य जातियों की जैसा कर सकते हैं। अन्य जाति जो कर रहे हैं ना आजकल, अन्य जाति जो कर रहे हैं ऐसा हम भी करेंगे। देख हम क्रिश्चियन है ना, हमको रिजर्व हो गए, रिजर्व है ना, रिजर्व అయిపోయింది మనకి। इక్కడికి వచ్చి ఏ పాపాలు చేయొచ్చు మనం? यहाँ आके कुछ भी कर सकते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमको स्वर्ग रिजर्वेशन हो गया। हाँ, टिकट बुक हो गया है ना? ऐसा नहीं। क्रिश्चियन मैं भी 90 से पहले क्रिश्चियन, 1990 से पहले मैं भी क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं असली क्रिश्चियन नहीं हूँ। आपके दासत्व में हूँ, मैं असली क्रिश्चियन नहीं हूँ। उस समय दुनिया में जितने आदत है, गंदे गंदे आदत है सब है, मैं आत्मा में स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पास सब नशे वाली चीज है, गंदे गंदे आदत है, गंदे गंदे आदत है, गंदे गंदे बात है, दुनियादारी की बात है। मुझे आत्मा स्वतंत्र मुझे नहीं किए। मुझे ये भी नहीं पता परमेश्वर आत्मा है। मतलब प्रभु यीशु ने ये कहा था, जब सत्य का आत्मा सहायक आएगा वो अपना ओर से नहीं बोलेगा, मेरे से लेके तब आत्मा हमारे पास आने के बाद अब किसकी बात बोलेंगे? बाइबल की बातें बोलेंगे, बाइबल की बातें बोलेंगे। जब आत्मा आने के बाद मैं चर्च में जा रहा हूँ, मैंने एक ही निर्णय किया, इतवार को चर्च में जाऊंगा, सोमवार से सेवा तक पीऊंगा। इतवार को चर्च में जाऊंगा, चर्च में नहीं पीऊंगा। चर्च पवित्र है ना? क्या है चर्च? चर्च पवित्र है, चर्च पवित्र है, इसलिए चर्च में नहीं पीना चाहिए दारू, कोई भी गंदे गंदे बात, कोई भी गंदे गंदे चीज बिल्कुल हम चर्च में नहीं करना चाहिए। चर्च बाहर जाने के बाद क्या कर सकता है? क्योंकि पवित्र है ना, ये चर्च पवित्र है ना, इसलिए चर्च में कुछ नहीं करना है। चर्च बाहर जाने के बाद कुछ नहीं कर सकता। मैंने यही सोचा, चर्च में आराधना किया, घर जाकर दारू, सिगरेट, बीड़ी, सब कुछ ही, झूठ बोलना, सब कुछ गंदे गंदे काम करना, सब कुछ करना। लेकिन एक दिन मैंने सुना था, कुछ परमेश्वर हर जगह है, सिर्फ यहाँ इसलिए आते हम पवित्र होने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए। एक तरफ में मैं अगर सीधे के तौर पर बोलेगा तो हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, प्राथमिक पाठशाला में जाते हैं, उसके बाद नर्सरी में जाते हैं, केजी में क्यों जाते बताइए? नर्सरी में, केजी में बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, क्यों बताइए? संसार का ज्ञान, संसार के ज्ञान को सीखने के लिए आप जाते हैं ना, संसार के ज्ञान को सीखने के लिए जाते हैं। कुछ पढ़े लिखे हो जाते तो नौकरी मिल जाता है, अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं, इसलिए है ना। तो एक तरफ ये भी समझिए क्या है, ये भी आत्मिक पाठशाला, आत्मिक पाठशाला है। इसमें एलकेजी यूकेजी लोग भी है, और इसमें हाई स्कूल के लोग भी है, और इसमें कॉलेज के लोग भी है, और इसमें यूनिवर्सिटी लोग भी है जो पीएचडी हो गए, मतलब अपना अपना। तो ये नर्सरी बच्चे क्या करता है, स्कूल में आके क्या करता है बच्चे बताइए? नीचे ऊपर कूदता है। एलकेजी यूकेजी बच्चे क्या करता है? मैडम को बात नहीं मानता है, हमेशा बाहर जाके घूमने का मन लगता है। एलकेजी यूकेजी वालों को नहीं है, नहीं है ना? हाई स्कूल में
प्राथमिक पाठशाला में हाई स्कूल बंक मार देगा, मम्मी पापा से झूठ बोल लेगा, या स्कूल प्राथमिक शाला कहता आज स्कूल नहीं है, आज छुट्टी दे दिया, चाहे इंडिया के फिर घूम गए दोस्तों के साथ। और कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है? कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है? स्टेटस आ जाता है। क्या है? किसी को ना पता चले हम झूठ बोले या कुछ करे, पास्टर साहब को नहीं बताना चाहिए, घर में भी नहीं बताना, किसी को नहीं, चुपचाप करे, क्यों? अकल आ गया ना थोड़ा सा। क्या गया? हाई स्कूल में जाने के बाद अकल आ गया ना, कॉलेज हाई स्कूल में जाने के बाद अकल आ गए ना। अब पीएचडी लोग, वो लोग क्या करेंगे? पीएचडी लोग क्या करेंगे पता है? वो लोग किसी को पता नहीं, अंदरूनी में सब कुछ करता रहे। ये पीएचडी लोग, ये भी आत्मिक पाठशाला है। यहाँ क्या करना चाहिए? हमको भी एक बात को ध्यान करना, नरक स्वर्ग बना हुआ है, लेकिन नरक बना किसके बना पता है? सात्विक लोगों के, आदम का स्वभाव। और स्वर्ग किसको बनाया? यीशु मसीह का स्वभाव। नरक बनाया आदम स्वभाव वालों को, और स्वर्ग बनाया यीशु मसीह का स्वभाव। यीशु मसीह का स्वभाव कौन दे सकता है हमको बताइए? आप कौन दे सकता है? आप। अगर आपके पास आत्मा है तो कौन सी बात उठा के देगा आपको? अब मैं आत्मा मुझे धीरे धीरे छूना शुरू किया, मैं जानना शुरू किया हूँ, तुरंत एक दिन बोला। तो अगर आप ये सब कुछ छोड़ेगा तो सिगरेट, बीड़ी, दारू, गाली गलौज, झूठ मूठ, ये बेचारे सब कुछ छोड़ेगा तो आपको स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में बैठ के आप 12 गोत्रों का न्याय का तुम विचार करेगा, तुमको बहुत अच्छे आनंद का राज्य मिलेगा। तो कौन बताइए बात हमको? याद कौन दिलाया? आपको दिलाता है आपको। क्या आत्मा को तो नहीं पाया, वो बात अलग है, आत्मा पाने वाला अलग होता है, लेकिन आत्मा टच तो करता है आपको। आत्मा टच तो करता है। जब मैं वचन बता रहा हूँ तो अब आत्मा क्या बोले? हाँ सही बात है, नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कौन है पता है? लेकिन आत्मा के बात माने था तुम। अब कुछ लोग बोलते हैं यहाँ तक मानूंगा, बाहर जाने के बाद मैं, क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरा सर्कल है। अभी यवन काल में 40 उम्र, 45 उम्र, ये 50 की उम्र में क्या भगवान 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 है, कभी भगवान गांव करने के बाद, गांव चलने के बाद, डंडा आने के बाद, हाँ, अब शरीर साथ लेने का, पाप करने के लिए शरीर साथ नहीं देंगे तब भगवान है। जब शरीर साथ दे रहे पाप करने के लिए भगवान नहीं है। शरीर साथ दे रहे, शरीर पाप करने के लिए साथ दे रहे, మన శరీరం మనకి పాపం చేయడానికి మనకి శక్తి ఉంది. మన శరీరం పాపం చేయడానికి శక్తి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు దేవుడు వద్దు మనకి. ఎప్పుడు మనకు దేవుడు కావాలంటే పొల్లుడు పోయినప్పుడు, కర్ర వచ్చిందే అప్పుడు, ఈ పాపం చేయడానికి ఈ శరీరం పనికి రాదు, అప్పుడు రావాలి దేవుడు మనకు. कब चाहिए भगवान? दांत टूट जाए, डंडा हाथ में आ जाए, पाप करने के लिए शरीर साथ नहीं दे रहे, तब हमको क्या करिए? घोड़े में बैठ के क्या करना है हमको? माला। अब क्या बोलेंगे? भैया आपको भगवान अभी चाहिए। तो यौवन काल में हमने क्या क्या किया? जब उसके लिए आपने माफी मांगा, बाइबल क्या कहती है? जब यीशु मसीह मेरे पास आया तो माफी मांगो। बाइबल क्या कहता है? जब यीशु मसीह के पास आया तो जो कुछ गुनाह किया ఏదైతే మనం చేసామో దాన్ని క్షమించమని అడగాలి. जो पहले हमने गलत काम किया ना उसको हम क्या करना है? माफी देना. तभी स्वतंत्र. कब स्वतंत्र है? आज स्वतंत्र कैसे? स्वतंत्र होना चाहिए. हमने अभी तक क्या बोला? स्वतंत्र इंसान को एक औरत 12 बजे के बाद अलग है, 8 बजे अकेले जा सकती है. 8 बजे. आजकल पहले बोलते हैं औरत, अब आदमी भी नहीं जा सकता. पता है आपको जमाना कैसा है? आदमी भी नहीं जा सकता. औरत की बात अलग है. अगर औरत बिल्कुल नहीं जा सकता, स्वतंत्र किस बात की हम बोल रहे हैं ना.
बोल रहे ना, आप प्रभु में आएगा तो क्या सच में आप स्वतंत्र हो गए? सचमुच अगर स्वतंत्र नहीं तो क्या करना है बताइए? क्या करना है? स्वतंत्र नहीं तो क्या करना? हम होना नहीं हो, वही चाहते हैं, वही चाहते हैं। एक सिस्टर को सिस्टर हमारे चर्च में कितने साल आए पता है? एक सिस्टर खुशबुर पहाड़ से कितने साल का पता है? अम्मा है वो, और उस साल आया, हर साल बोलते बपतिस्मा ले लूंगा, बपतिस्मा ले लूंगी, बपतिस्मा ले लूंगी। अगर उनकी बगल में इसमें बंद करो, इनकी बगल में जो भी है उसको भी बपतिस्मा नहीं देने के लिए मना कर दिया। क्यों पता है? बपतिस्मा लेने के बाद है ना झूठ नहीं बोल सकता, बपतिस्मा लेने के बाद गाली नहीं दे सकता, बपतिस्मा लेने के बाद गद्दे काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं ले रहा हूं, आप भी मत लेना। कितने साल लग गए पता है उसको? कम से कम मेरे को 10 साल हो चर्च में आइए, बपतिस्मा नहीं ली बपतिस्मा। क्यों बपतिस्मा क्यों नहीं ली? इसे पता ही है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल पवित्र होना पड़ेगा। अगर बपतिस्मा नहीं लेने से तो पाप करना पड़ेगा। इसी इरादा में उन्होंने बपतिस्मा नहीं दिया। मतलब चर्च में आ रहे, कुछ सुन रहे, जा रहे दुनिया में पाप कर रहे, मरा है या जिंदा है मुझे नहीं पता। वो हाँ वही, वो मरा है बेचारा, परिवार भी पिछड़ गए, बड़ा लड़का जाता। तो जब हम जाते थे वो घर हरा भरा था, जब प्रभु का दास उस घर में जाता था वो घर हरा भरा था, सस्यश्यामल था। जब दास को मना कर दिया, वो भी बपतिस्मा लेने के लिए मना कर दिया, वो भी बपतिस्मा नहीं लिया, लेने वालों को भी मना कर दिया, चर्च छोड़ दिया, घर पूरा बर्बाद हो गया। बड़ा लड़का मेरे घर जब तो गया हमारा सामने। क्यों बताइए? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बपतिस्मा परमेश्वर के राज्य में आप जाने के बाद आपसे पूछो, आपको जरूर पुस्तक लिखे कि बपतिस्मा लिया, क्या लिखे बताइए? बियोला बपतिस्मा ले, कब ले लिया? टाइम। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो किस पुस्तक में लिखेंगे उसका नाम? जिसका बपतिस्मा नहीं लिया वो किस पुस्तक में लिखेंगे बताइए? श्याम का पुस्तक में लिखेगा ये बपतिस्मा नहीं ली। वो बच्चों का बपतिस्मा नहीं है, बच्चे तो बात करते थे ना, बचपन का बपतिस्मा वो नहीं चलेगा। बचपन का बपतिस्मा बिल्कुल नहीं चलेगा। बाप मैंने बोला था बपतिस्मा का लाइन कब हो जाएंगे? कितना साल ऊपर? मैं लिखा देख लीजिए, 5:14 पढ़ लीजिए, इब्रानियों की लिखी पत्री 5:14 को पढ़ लीजिए। पर इब्रानियों 5:14 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? 5:14 पर अन्य सयानों के लिए है। इब्रानियों पत्रिका 5:14। हाँ, पर अन्य सयानों के लिए है, हाँ, जिनकी ज्ञानी इंद्रियां अभ्यास करते करते हाँ, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, बपतिस्मा कौन लेना है पता है? कौन है बपतिस्मा कौन लेना है? जिनका ज्ञानेंद्रिय भले बुरे का भेद जानने। बच्चे जान सकते हैं? आपका बच्चों को बचपन में दे दिया, 5 साल 6 साल 10 साल में दे दिया। हाँ, पैदा होते ही 7वें दिन में ही 8वें दिन में ही दे दिया। भले बुरे का ज्ञान वो जानता है। फिर वो बपतिस्मा प्रभु के नजर में अच्छा है? एक लड़का लड़की बरादरी में बचपन का शादी होकर बाल्य विवाह, अगर वो पैदा हो गया, ये पैदा हो गया, भैया ये दोनों को शादी करवाई। कब करवाया? जब इनको 5 साल 3 साल हो गया, दोनों को बिठा के शादी करवाई, हो गए शादी। अब ये बड़े बड़े थे, गया कॉलेज में गया, दूसरों को नौकरी, वो अजल हो गया ना। भले बुरे का ज्ञान को
कॉलेज में किसी को लव किया, ये लड़का ये किसी को लव किया, उन्होंने बोला भैया तुम लोगों को शादी हो गए, क्या कब हो गए, क्या हुआ, तू 3 साल का था, ये 4 साल का था, हमें क्या पता, अरे मेरे को पसंद नहीं लड़का, तूने मेरे से पूछ के किया, ये लड़का पसंद है नहीं है, तूने कैसे किया, तो अपना मर्जी से कैसे किया है, मुझे मर्जी होना चाहिए, मैं पसंद करना, पसंद कब करेंगे, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, मम्मी ये इसको शादी नहीं, अपने आप को क्या करते वो जांच करती है, भाई ये लड़का ठीक है नहीं ठीक है, पढ़ाई करता नहीं करता, संगीत आता है नहीं आता, गीत अच्छा गीत गाता है नहीं गाता, हाँ ये हमारा दामाद का लायक है या नहीं, मेरा मम्मी पापा का दामाद बनना लायक नहीं है या बहू बन, तो ये सब कुछ कौन देखता है, माँ बाप देखते देखते, लड़की भी लड़का भी, तो बाप्तिस्मा किसको है, बाप्तिस्मा किसको है, लिखा है यहाँ भले बुरे का तभी, मतलब इसका मतलब 18 साल के ऊपर और 20 साल के बाद जब भी आपको बाप्तिस्मा लेना है तो आप बाप्तिस्मा लेने के लिए अगर आप हाथ उठाएंगे उसको हम 3 महीना स्टडी दे देंगे, मूड नेलू स्टडी इच्छेसी अప్పుడు बाप्तिस्मा, अప్పుడు तब क्या करना है, आपको आत्मा क्या करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा, आपका नाम कहाँ लिखेगा, अगर आप अचानक मर गया, 5 साल बोल रहे बाप्तिस्मा ले लो बाप्तिस्मा ले लो बाप्तिस्मा ले लो, 20 साल खत्म हो गया, 20 साल खत्म हो गया, अब नहीं ले लेंगे, हम अब नहीं ले लेंगे, हम नहीं ले लेंगे, क्यों, अभी पाप करने के बाकी है, अभी भी करना है, अभी भी करना है, अचानक जाता है, क्या करें बताइए, बताइए कहाँ जाएंगे, हाँ क्यों क्यों जाएंगे, बताइए एक बात बताइए, नरक क्यों जाएंगे बताइए, नरक क्यों जाएंगे बताइए, हाँ नहीं है, बाप्तिस्मा को इनकार, उम्र भी हो गया, आज से साहब भी बार बार बोल रहे, जो लेने वाले ले लो, लेने वाले ले लो, नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, कारण क्या बताइए, तुमने एक बार बोला कारण क्या है, कारण बताओ, नोटिस बोलो क्या है कारण, क्यों नहीं ले रहे, कारण कहता नहीं अभी भी कुछ पाप करना है मुझे, अभी नल के पास जाऊंगा, नहीं कॉलेज में जाऊंगा, अभी स्कूल में जाऊंगा, मैं थोड़ा पाप करना है, कुछ करना है, मतलब पाप करने का चांस ढूंढ रहे, मौका ढूंढ रहे, पाप करने का मौका ढूंढ रहे, अगर वो मर जाएगा तो क्या कहा जाएगा, अब ब्योला और सानिया और नेक्स ये लोग बाप्तिस्मा लेने के लिए नाम दे दे, अब मरेगा तो कहाँ जाएंगे लोग बताइए, नहीं है ना बाप्तिस्मा भी, स्वीकार इनकार नहीं किया, ये नाम भी दे दिया, अगर मर भी जाएगा ना ये मतलब ये नहीं है, मतलब बाप्तिस्मा नाम दे दे पवित्र भी होना है, ये भी तो जानना, एक तो बाप्तिस्मा इनकार नहीं किया, दूसरा नाम दे दिया, तीसरा पवित्र भी बनने के लिए ये लोग रोज रोज क्या करते, मन फिराओ पाप क्षमा पछता, अगर ये लोग डरते जाए तो कहाँ जाएंगे, ये पाप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पाप नहीं पाना चाहिए, अगर मैं आप लोग बोलेंगे, एक बार मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं बाप्तिस्मा नहीं लिया अंकुल मैं प्योर पवित्र हूं, बोलिए कोई, मैं बाप्तिस्मा नहीं लिया हूं, अभी तक बाप्तिस्मा में प्योर पवित्र हूं, मैं कहाँ जाऊंगा बताइए कोई, बाप्तिस्मा नहीं लिया नहीं पवित्र है, और बिल्कुल वो पाप ही नहीं कर रहे, बिल्कुल पाप नहीं कर रहे, वो कहाँ जाएंगे बताइए, बिल्कुल पाप नहीं कर रहे, सुधर गया, पूरा सुधर गया, हो सकते तो बाप्तिस्मा लेने वाला ही पाप कर रहे, लेकिन मैं ही पाप नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल अगर उनको तुलना करेगा तो, अगर मैं मरेगा तो वो मरेगा तो कहाँ जाएंगे बताइए, बताइए आप लोग कोई बता सकते हैं, जो पवित्र है वो नहीं बता सकता, पवित्र है, तो बाप्तिस्मा लेने वालों से भी ज्यादा पवित्र है वो, हम नहीं बता सकते इसलिए कि हम इंसान के रूप में देख रहे हैं, नहीं बाइबल की तरफ से पवित्र है बिल्कुल वो,
बिल्कुल पवित्र है, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो अपना का काम कर रहे। ये दोनों में कहाँ जाएंगे दोनों, आप बताइए। चाहे बपतिस्मा लेने के बाद गलत काम कर रहे वो भी नरक में जाएंगे। हाँ, जो बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र जीवन जिया, वो भी नरक। क्यों बताइए। बपतिस्मा को एक तो इनकार किया, मतलब भरोसा करके बपतिस्मा लेगा, उसी को मतलब सब कुछ 10 आज्ञा में 9 आज्ञा पालन किया, लेकिन एक आज्ञा को तो कहाँ जाएंगे फिर। बस ये बात है, 10 आज्ञा को पालन किया, पूरा 10 आज्ञा को 9 आज्ञा को बिल्कुल साफ है, लेकिन एक आज्ञा में मैंने बोला ना, एक सब ठीक है, एक बिल्कुल उसमें विदेश का चीज डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा क्या डाल दिया, हाँ क्या होता है वो हवन में रखा ना, हवन में जला दिया, कितना 50-100 डिग्री में सेंटीग्रेड, उसमें क्या किया, कहाँ जाएगा वो, तो आपको बता दिया जाए। सिनेमा जो पिक्चर देख सकता है, पिक्चर में एक ऐसी चीज है उसको पकड़ो, लेकिन उसको नहीं पकड़ेंगे, पुलिस इसको पकड़ेगी। क्यों, हम तो इंसान है, इंसान। एक आदमी सोरी सीख लिया तो सिर्फ पिक्चर में देखकर, पिक्चर में करके कमीज भी बदल दिया, उसमें पिक्चर में सुन के चोरी करना, बैंक में चोरी करना सीख लिया ना। देखो अब क्या ले रहे, वो बुराई ले रहे, इसलिए बुराई का चीज की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए मोबाइल में भी आप लोग देखते हैं, आप लोग बुरी चीज नहीं देखते, आदत तो नहीं पड़। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, एक कौवा एक आदम, है ना, बताइए, एक कौवा एक आदम, और आदम और किसी को ढूंढेगा तो आदम किसी को दूसरों को ढूंढेगा तो क्या करेगा बताइए, वो भी नरक में। बपतिस्मा ले चुका है वो, प्रपोज ले रहे, पैर धोने में शामिल है, लेकिन क्यों नहीं, दूसरा सेटअप है इसका, क्या है, हाँ बड़ा घर छोटा घर, 2 घर है इसका, क्या है यो, हाँ मंत्री लोग मार 2 घर है इसका, एक बड़ा घर एक छोटा घर, तो हो जाएगा सब में, क्योंकि बपतिस्मा ले रही है उसने, प्रभु का खोज ले रहे, और पैर धोने में शामिल है, चर्च में बराबर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएगा बताइए। अगर परमेश्वर ने आदम को बोला, आदम मैं हवा को बना रहा हूं, इसे शादी करो, आप तो चाहे सही तो चारा को भी बना रहा हूं, इसको भी तू कर सकते हो, अगर ऐसा बोला था ना, तो हम आज अदन की वाटिका में 2 औरत को परमेश्वर ने बना के 1 आदमी को बनाया, हो सकता है तो 2 आदमी को बना के 1 औरत को बनाया, आदम को बनाया, गेदा को भी बनाया। परमेश्वर ने क्या बोला, हवा मैं आदम को भी बनाया, गेदा को भी बनाया, तो आदम को भी शादी करो, गेदा को भी शादी करो, तो कहां जाएंगे बताइए, कहां जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, जो शादीशुदा हो गया है तो शादीशुदा को एक ही पत्नी, एक ही पत्नी, इसके अलावा कुछ है तो क्या हो जाएंगे, कहां जाएंगे, उनके पास आत्मा है, आत्मा है नहीं है, वो कहां जाएगा, तो कहां स्वतंत्र है। यीशु मसीह लोगों को कहां स्वतंत्र किया, ऐसा लोग कोई तो आज ही स्वतंत्र दिन है, आज ही की थोड़ी देर में समय दूंगा, ऐसा सिर करके दूसरा सेटअप को आज ही छोड़ रहा हूं। क्या करना है, इनमें से कोई दूसरा सेटअप वाला है कोई हो तो सर नीचे करके मैं आज ही दूसरा सेटअप को छोड़ रहा हूं। और इनमें से कोई है बताइए, है कोई है, सब आज ही क्या करना, आज स्वतंत्र दिन है ना, आज स्वतंत्र दिन है, कोई बीड़ी पी रहे,
कोई सिगरेट पी रहे, कोई दारू पी रहे, कोई गाली, लड़ाई झगड़े, चोरी ना, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या, दूसरों को बदनाम, हाँ ये सब है। तो आज ही स्वतंत्र दिनोत्सव में आज मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ प्रभु, आज से अप्रैल में मैं नहीं छूटूंगा, बस मैं पवित्र हो जाऊंगा। और आज थोड़ी देर के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगा तो प्रभु मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग तैयार किया गया है। जब आदम हवा बन गए तभी स्वर्ग का दिया गया है। तो मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ प्रभु, मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ करके वो संत को क्या करना पता है? अगर वही दूसरा सेटअप है तो उसको भी लेके भी आना, उसको भी वचन सुना। भाई तुम ये बोले थे ना, तुम क्यों छोड़ रहे, तू आ जाना, तुम भी सुन लो, छोड़ेगा, सुना दो वचन, सुना दो उसको, वो पवित्र बन जाएंगे, वो गंदी गंदी आदत उसको भी छूट जाएगी, उसको भी छूट जाएगी। ये काम तो कर सकते हैं नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं ना? कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? सब कुछ कर सकता है लेकिन नहीं करता, क्यों नहीं करते बताइए? बताइए, दास हो गए, किसका दास हो गए? इसलिए हमारा क्राइस्ट मसीहा लोगों में भी अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ, बहुत लोग नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ। जैसा हम बोलते हैं हम भारत देश में हाँ स्वतंत्र आ गया, लेकिन इंसान को स्वतंत्र नहीं मिला, बोलो ना। अभी भी हमको भी मसीहात्व में भी स्वतंत्र नहीं हुआ, लेकिन आज हम स्वतंत्र के लिए प्रार्थना करना है। आज ही से ही बस सब कुछ खत्म, मैं यहाँ से फ्रेश हो जाऊंगा, बिल्कुल फ्रेश होकर जाऊंगा। आज दूसरी बात क्या है पता है? कलिसिया, जो कलिसिया है, जो आज्ञा है, इतवार है, आज्ञा है, चाहे कितना भी काम हो सब छोड़ के प्रभु की संगति में आना ही पड़ेगा। आने के बाद ये आज का दिन, आज क्या है? 15 अगस्त और 2023 और आज मंगलवार। आपका जिंदगी में कभी आएगी? आप जीते जीते आप మీ బతికొండన మరి వచ్చుతో ఇది ఇలాంటిది इहराम फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो इसलिए जो समय को बहुमूल्य समझ करके प्रभु में चलते वो धन्य है। आइए हम सर झुकाएंगे हमारा बीच में हमारे ब्रदर कामारो ब्रदर हैं, प्रार्थना करेंगे। आइए ब्रदर प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करें, सर झुकाएंगे। ब्रदर आपको प्रार्थना में